अब बात करते हैं कोरोना के संक्रमण जो फैल रहा है उसकी बात करते हैं। स्थिति बीच में हमें लगा था कि कोरोना का इन्फेक्शन है वो कम हो रहा है, लेकिन हम वापस उसी एक गंभीर ढर्रे पर आ गए हैं जहां पर लगातार 24 घंटे में 53,476 केसेस सामने आए हैं और 251 मौतें हुई हैं। अब ये सेकेंड वेव नहीं तो और क्या है। सेकेंड वेव के बारे में ऑफिशियली भी सरकार ने ये कह दिया है, लेकिन आज एक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है और उसमें कुछ बहुत ही गंभीर तथ्यों की बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये है कि एसबीआई की जो ये रिपोर्ट है उसने कहा है कि ये जो दूसरी लहर है उस दूसरी लहर में अप्रैल में ज्यादा तेजी आ सकती है और जो ये सेकेंड वेव है ये इसने उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये 100 दिन तक रहती है और हमने माना है कि 15 फरवरी से ये सेकेंड वेव भारत में शुरू हो गई है। अब ये भी इसमें बताया जा रहा है कि 25 लाख लोग इस दूसरी वेव में संक्रमित हो सकते हैं। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो स्थायी रूप से जो लॉकडाउन और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो बेअसर रहे हैं और इस समय अगर सबसे बड़ी जो उम्मीद की किरण अगर नजर आती है तो वो टीकाकरण से ही है कि अब लेकिन एक चुनौती और भी सामने है, वो है जो डबल म्यूटेंट वायरस सामने आया है कि इस सेकेंड वेव में ये जो सेकेंड वेव है इसका कारण क्या है। क्या ये डबल म्यूटेंट वायरस जो अलग अलग देशों से आए हैं जिनके स्ट्रेन्स हमें मिल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने हाल में देखा था कि ज्यादातर जो सैंपल्स हैं और सरकार ने खुद ये माना है कि 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये जो यूके का जो स्ट्रेन का जो वायरस है ये पाया गया है, अलग अलग म्यूटेंट वायरसेस मिले हैं। तो ये इस समय काफी चिंता का विषय बना है और सरकार इसे कैसे निपटेगी, क्योंकि सवाल ये है कि जितनी भी वैक्सीन लोगों को लग रही हैं क्या ये जो टीके हैं ये नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स पर क्या उतने कारगर उतने सफल साबित हो पाएंगे, इसको लेकर लोगों के मन में काफी चिंताएं हैं। लेकिन आज 25 तारीख है, आज के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लॉकडाउन अनाउंस किया था जिसके बाद से एक साल में पूरी दुनिया बदल गई। लेकिन अगर आज आप पूरी घड़ी की सुई आप घुमा कर देखें तो आज का जो आंकड़ा है लगभग 53,476 केसेस का और पिछले साल का अगर आप इस महीने का आंकड़ा देखें तो लगभग ये फिगर ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि एक शार्प हमने कर्व देखा, बीच में थोड़ा सा स्थिर हुआ कोरोना का कर्व और अब फिर से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पूरे विश्व में अगर आप आंकड़े देखें तो भारत इस समय तीसरे नंबर पर है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण पाया गया है। लेकिन जो की टू सक्सेस है, सिर्फ सरकारें इसमें नहीं कुछ कर सकती जब तक कि हम सेल्फ डिसिप्लिन इनकलकेट नहीं करेंगे। सरकारें बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि हम टीकाकरण करेंगे, अलग अलग फेजेस में करेंगे। हमने कल देखा कि किस तरीके से टीकाकरण की जो एज लिमिट है 45 साल के ऊपर के लोग अब 1 अप्रैल से टीकाकरण करवा सकते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया जा रहा है। चुनाव जो पोल बाउंड स्टेट्स हैं वहां पर आप देख लीजिए चुनाव की रैली धड़ल्ले से हो रही है। होली मिलन के जो विजुअल्स इस समय सामने आ रहे हैं, होली के सेलिब्रेशंस के, जो मथुरा से जो और ये जो वाराणसी में जो एकादशी मनाई जा रही है उन तमाम विजुअल्स को अगर आप देखें तो भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। लोग सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हैं, शादी ब्याह में लोग जा रहे हैं और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, कोई मास्क, कोई भी कहीं कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन सामने नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो ये एसबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि 25 लाख लोग अभी और इससे सेकेंड वेव से संक्रमित होंगे, तो ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली चीज है और चौकन्ना रहने की बात है। लेकिन ये चीजें तब तक बिल्कुल इनके कोई मायने नहीं है अगर हम जमीनी तौर पर इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। बड़े बड़े हमारे कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो टीकाकरण की बातें करते हैं, लेकिन वही नेता जब चुनाव की रैलीज में जाते हैं तो रैलीज में जो भीड़ जुटती है तो वो नेता एक बार भी उनसे नहीं पूछते कि आप इस भीड़ में क्यों जुटे हैं। यानी कि जब चुनाव की बारी आती है, सत्ता हथियाने की बारी आती है, तो वहां पर सारे समझौते स्वास्थ्य से भी कर लिए जाते हैं और उस समय कोरोना की कोई बात नहीं होती। यूपी में पीलीभीत में जो 2 बहनों की मौत का मामला सामने आया था वो उलझता जा रहा है और उलझना शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि ये जो दोनों लड़कियां थी, एक 18 साल की और एक 20 साल की, उनके परिजनों का कहना है कि जो पीलीभीत की जो पुलिस है वो उन पर दबाव डाल रही है ताकि वो ये कह सके कि ये ऑनर किलिंग का मामला है, यानी कि जो दोनों बहनें थी उन्हीं के परिजनों ने उनको मार डाला है।
अब पुलिस ये कह रही है कि नहीं, ये जो आरोप है परिजनों के कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, ये गलत है। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि पुलिस के पास सबूत है इस बात को लेकर कि ये जो दोनों लड़कियां थी, इनका किसी से अफेयर था और इनके जो बॉयफ्रेंड्स थे ये उन दोनों बॉयफ्रेंड्स के टच में थी ये दोनों लड़कियां, और इन दोनों लड़कियों की शादी कहीं पर तय की गई थी। वन ऑफ द बॉयफ्रेंड्स, जो एक लड़की का जो बॉयफ्रेंड था वो शायद किसी निचली जाति का था, और ये बात जो लड़कियां हैं उनके परिजनों को पसंद नहीं आई थी, खासकर भाई को, जो बड़ा भाई है उसको इस बात को लेकर आपत्ति थी, और इसलिए पुलिस का ये दावा है कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। जो पीलीभीत के एसपी हैं जयप्रकाश यादव, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि उनके पास साफ सबूत है इस बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए कि ये एक ऑनर किलिंग का मामला है। कल बुधवार दोपहर में इन दोनों लड़कियों के शव का दाह संस्कार किया गया, क्योंकि पहले परिजन दाह संस्कार के लिए तैयार नहीं थे। जो वीडियो सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि जो रीति रिवाज हैं उसके मुताबिक जो बिनब्याही लड़कियां होती हैं उनको जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। इसलिए वो जो वीडियो सामने आया है कि वो गट्ठर में जो दो बंधे शव हैं वो उसका वीडियो एक सामने आया, लेकिन ये जो पूरा मामला है ये बिल्कुल पेचीदा हो चुका है, उलझ चुका है, क्योंकि पुलिस कुछ दावा कर रही है और जो लड़कियों के जो परिजन हैं उनका कुछ और दावा है। लेकिन एक और जो चीज सामने आई है कि ये जो लड़कियों की भाभी थी उसने ये दावा किया है कि पुलिस ने इससे पूछताछ करने की कोशिश की कि आपने क्या देखा, कैसे ये लड़कियां मरी थी, क्योंकि एक लड़की को पेड़ पर टंगी हुई पाई गई और दूसरे जो लड़की थी वो जमीन में मृतक अवस्था में मिली। तो उसकी भाभी का ये कहना था कि पुलिस आई और उसे जबरन ये कहलवाना चाह रही थी कि उसने क्या देखा जब उसकी जो सास हैं और जो उसके पति हैं वो लड़कियों को मार रहे थे। तो जब लड़कियों की भाभी ने ये बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बिल्कुल अनजान हूँ इस सबसे, तो फिर महिला पुलिस कर्मियों ने उसकी भाभी को डंडे से पीटा। तो ये परिजनों का दावा है, लेकिन पुलिस और साथ में परिजनों का ये भी कहना है कि इन लड़कियों की हत्या की गई और उनके साथ यौन शोषण किया गया, लेकिन पुलिस इस मामले को बिल्कुल इनकार कर रही है। अब ये क्योंकि ये मामला पूरा उलझ गया है, कुछ सवाल आपके सामने खड़े कर रही हूं। यूपी पुलिस का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो दबाव और जो बर्बरता उनके केसेस में इसके पहले भी दिखी है, तो ये कोई नई बात नहीं है। यूपी पुलिस अपने क्राइम को छुपाती रही है, इसका पैटर्न भी हमारे सामने आया है कि आंकड़ों में जो पेपर्स हैं उनमें आंकड़े दर्ज ना हो, क्योंकि हाल में हमने देखा है कि कितनी बलात्कार की और यौन शोषण के जो वाक्य हैं ये सामने आए थे और पुलिस उसको ढकने मूंदने की कोशिश कर रही थी। हाथरस इंसिडेंट उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पर सही कौन है, गलत कौन है, लेकिन अगर ये बलात्कार का मामला है तो भी अपने आप में बहुत गंभीर है। वो यूपी की जो पूरी जो कानून व्यवस्था है उस पर बड़े सवाल खड़े करती है। योगी आदित्यनाथ उत्तम प्रदेश के दावे करते हैं, तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपके उत्तम प्रदेश में ऐसा क्या हो गया है कि लड़कियां महफूज नहीं है, महिलाएं महफूज नहीं है और उनके साथ बलात्कार के मामले सामने आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये ऑनर किलिंग का मामला है, जो कि ये सबूत अभी पुलिस कह रही है कि वो जल्दी जुटा रही है, इकट्ठा करने के प्रोसेस में है, तो अगर इसमें ऑनर किलिंग की सच्चाई है तो आज सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी में हम आज ऑनर किलिंग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का जो ये दावा है कि ये लड़कियां, इनका जो अफेयर था वो एक निचली जाति के लड़के से था, तो आज भी हम जो शादी और ब्याह है वो कास्ट के मैट्रिक्स से देखते हैं। तो ये कैसा समाज है, इस पर भी आज गंभीर सवाल खड़े किए जाएंगे, क्योंकि 21वीं सदी में ऑनर किलिंग की क्या परिभाषा है, हम किस लिए ऑनर कर रहे हैं, ये किस लिए हम ऑनर किलिंग में इंडल्ज करते हैं, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए, हम किस तरीके की मानसिकता में जी रहे हैं। तो ये सारे गंभीर सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं और दोनों ओर से खड़े हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस की बात हम करें, चाहे वो परिजनों की, जो लड़कियां जिनकी मौत हुई है उनके अगर हम परिजनों की बात करें, तो दोनों तरफ से जो समाज पर एक गंभीर सवाल खड़े करते हैं, सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? क्या यूपी पुलिस या योगी सरकार क्राइम रिकॉर्ड्स को लेकर कोई जवाब करेगी? दूसरे राज्यों में योगी आदित्यनाथ जाते हैं और वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन वो अपने गिरेबान में भी झांक कर देखे कि यूपी पे क्या चल रहा है, वहां के क्राइम रिकॉर्ड का क्या होगा, महिलाएं क्यों नहीं महफूज है। और दूसरी तरफ ऑनर किलिंग 21वीं सदी में इसकी क्या जगह है? लोग आखिर ऑनर किलिंग्स का सहारा अपने परिवार की इज्जत बचाने को लेकर सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।